नमस्कार दोस्तों, BHU एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मिशन 2020 के अंतर्गत हम लोग मेंटबिलिटी का पार्ट 4 मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिस पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट्स एंड स्ट्रीम, ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस उसमें रहेगा, और प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि मैथमेटिकल पोर्शन कवर करते हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, फार्मूला हैं, वो सब भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगे बढ़ने के पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप ये चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो नोटिफिकेशन उसको क्लिक कर लें। अभी और भी वीडियो आने वाले हैं जो आप पूछ रहे थे, ट्रायंगल है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको बताया जाएगा, उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI एंड CI। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट दोनों एक ही चीज़ है। अमाउंट, टाइम पीरियड। अमाउंट होता है कि आपका जो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अगर बात करें प्रिंसिपल क्या होता है, तो प्रिंसिपल आपका जो आपने जो पैसा बोरो किया, कहीं से लिया है या फिर किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो आपका प्रिंसिपल जो शुरुआत में आप पैसा लगाते हैं वो प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज दर है उसका। अमाउंट बताई दिया आपको कि दोनों का इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल। और टाइम पीरियड, कितने समय के लिए, कितने ईयर्स के लिए वो आपका ये पैसा बोरो किया गया है या फिर आपने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का आपने फार्मूला तो आपने जो 10th क्लास है वहाँ पर भी पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला वही है, P/R/T/100। आपका प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। सो ये नॉर्मल फार्मूला हो गया। ठीक है, और अगर आप डायरेक्टली जानना चाहते हैं कि अमाउंट आपका क्या होगा एट द एंड ऑफ द nth ईयर, जैसे आप जानना चाहते हैं सिंपल इंटरेस्ट से कि आपका 5वें साल पे एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको 5वें साल के बाद कितना हो जाएगा अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। P ब्रैकेट में फिर आपका 1 + NR/100। N नंबर ऑफ़ ईयर्स और R इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर। ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट जो है आपका SI हरदम फिक्स रहता है। किसी भी ईयर्स 2 ईयर्स के बीच में देखेंगे और वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जैसे आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 110 हो गया अगले साल, तो फिर 110 पर इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 100 पर। और SI में ऐसा नहीं होता, सेम प्रिंसिपल रहता है और इसमें प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अमाउंट आफ्टर n ईयर हो जाएगा P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100, और उसके जो ब्रैकेट के ऊपर आप देख रहे हैं ये पूरे का होल पावर हो जाएगा आपका n इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट वही चीज़ जो होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, यही आपका CI निकल जाएगा। इसको डायरेक्टली आप ये जो फार्मूला है उसमें आप रख दीजिए और ये P भी हो जाएगा, तो आपका ये ब्रैकेट वाला पूरा पोर्शन माइनस P जो आपका प्रिंसिपल है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अब जो है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कई सारी चीज़ें पूछ लेता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो उसमें दिक्कत होता है लोगों को। तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि अगर एक ईयर में बात किया जाए तो उसको 2 बार उसको कंपाउंड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। यहाँ पे इसलिए 2 लिखा गया है। अगर एक साल की बात करते हैं क्योंकि वो 6-6 महीने के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वार्टरली है तो वो 3-3 महीने का हो जाएगा, तो 4 बार करना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसी से रिलेटेड कि अगर आपको अमाउंट जानना है डायरेक्टली कि 6th ईयर या 5th ईयर के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा आपका, और आपको डायरेक्टली इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कई सारी चीज़ उसमें दे दी जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, टाइम पीरियड भी दे दिया जाएगा, और ये भी बोल दिया जाएगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली, तब आपको दिक्कत हो जाती है। तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपको मिलेगा नहीं हर जगह। तो ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, 1 + R और नीचे T हो जाएगा। T आपका क्या है, नंबर ऑफ़ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर। जैसे हाफ ईयरली हो तो उसमें T की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्वार्टरली है तो T की वैल्यू 4 हो जाएगी। और
आपका फिर वही n तो नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, बाकी सब सेम है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऊपर एन टी जो है वो पावर में है और नीचे टी है 100 इंटू टी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का हो गया और सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया। तो इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा गया है 2010 का शायद, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फॉर रुपीज़ 1000 एट 10% फॉर 1.5 years व्हेन इंटरेस्ट इज़ अकाउंटेड एट एवरी 6 मंथ। देखिए इसमें सारी चीज़ें पूछ लिया आपको, तब दिक्कत हो जाता। तो यही जो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं आप। अमाउंट आप पहले पता कर लीजिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट से आप प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो ये अमाउंट इज़ इक्वल्स टू आपका P इंटू वही जो फार्मूला है, फिर आपका यहाँ पे P क्या है 1000 है, फिर 100 आप वो 10 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 आपका, क्योंकि ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो आप इसको 2 रखेंगे और 3/2 क्यों हो गया 2, उसको जब करेंगे आप मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 2 मतलब कि 3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था जिन्हें मैंने जब इसका आंसर निकाला है तो 157.6 ये आपका अमाउंट आ रहा था, और जब मैंने P माइनस किया तो उसमें 1000 तो 157, और आंसर में 157 नहीं था 167 था और 160 था। तो 160 उसके नियरेस्ट है, तो ये आंसर होना चाहिए। और मैं इसका जो अगर कन्फ्यूज़न कुछ हो रहा है, कुछ अगर अलग है तो उसका टेलीग्राम में आपको मैं बता दूँगा शाम तक। ठीक, फिर डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, हर बार अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो हर बार पूछा गया। इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद भी होना चाहिए 0.25%। कैसे, ये आप दो सिंपल इंटरेस्ट का आपको दिया गया है। ये मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप 500 इंटू जो P इंटू R इंटू टी होता है अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इक्वल्स टू वो डिफरेंस आपको दिया गया है 2.50। तो आप ये डायरेक्टली इसमें रख लीजिए जो दिया गया है प्रिंसिपल आपको 500 टाइम 2 ईयर्स, और ये कर लेंगे आप तो आपका ये आ जाएगा 10 कॉमन बाहर आ जाएगा, R1 माइनस R2 आपको चाहिए जो कि वो परसेंटेज में निकलेगा क्योंकि वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बस आप उधर शिफ्ट करेंगे तो 0.25 और वो आपको आंसर हो जाएगा 0.25। ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो बार बार पूछा गया है। फिर एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स ₹815 इन 3 years एंड ₹854 इन 4 years, द सम इज़। इसका मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट किन्हीं भी 2 ईयर के बीच में वही रहेगा जो पहले, मतलब कि किन्हीं भी 2 ईयर के बीच में, जैसे 5 और 6 के बीच में निकाल रहे हैं, 7 और 8 के बीच में वही रहता है, और उसको आप हर बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं टोटल निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि 6 ईयर बाद कितना हो जाएगा, और आपको पहले में पता चला है कि वो 70 है तो 70 इंटू 6 कर देंगे उतना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शन है 650, 690, 698 और 700। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा आपको ये दिमाग लगाना होगा। नेक्स्ट इज़ पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका बात कर लेते हैं। अ पाइप टेक्स X hours टू फिल द टैंक, सो पार्ट फिल बाय द पाइप इन 1 hour। थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इसमें जल्दी जल्दी लिखा गया है तो उसके लिए आपको अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, हालांकि क्लियरली दिख रहा है आपको। पाइप टेक्स X hours, आपको एक टंकी फिल करने के लिए एक पाइप जो उसको X जो है नंबर ऑफ़ आवर्स या घंटे लगते हैं, तो वो उसके 1 घंटे में वो पाइप कितना वो टंकी फिल करेगा 1/x उसका जो पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हैं कि अगर दूसरा पाइप है तो वो 1/y कर रहा है, दूसरा पाइप है उसका कैपेसिटी अलग है। ठीक है, तो 1/y पार्ट वो कर रहा है 1 घंटे में। तो दोनों का अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो बस उसमें उनका फ्रैक्शन का ऐड करना है। ये 1 घंटे में वो बताएगा कि कितना टैंक फिल हुआ। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन आपका हो जाएगा XY। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं x प्लस वाई अपॉन XY। ये आपका पार्ट आ जाएगा कितना फिल हुआ है, और अगर टाइम टेकन नॉर्मली यही पूछा जाता है कितना टाइम लगेगा, तो ये जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। जहाँ ऊपर आप देख रहे हैं तो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा XY अपॉन
एक्स प्लस वाई ये टोटल टाइम लगेगा दोनों पाइप के द्वारा। अब एक्स और वैल्यू का वाई का वैल्यू आप समझ सकते हैं जो दिया रहेगा। फिर एक नेक्स्ट जो है अ पाइप टेक्स सॉरी यहाँ पे एन लिख दिया गया। अ पाइप टेक्स एक्स आवर्स टू फिल द टैंक एंड टैंक ए पाइप टेक्स वाई आवर्स टू फिल एम्प्टी इट। कहने का मतलब अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक टैंक है, उसमें एक पाइप जो है वो पाइप पानी फिल कर रहा है, वो एक्स आवर्स ले रहा है, और वही टैंक में एक पाइप है जो उस पर पानी उससे निकाल रहा है, तो वो वाई आवर्स ले रहा है उसको खाली करने के लिए। तो देन बोथ द पाइप्स आर ओपन। अगर एक साथ दोनों को खोल दिया जाए तो क्या होगा, अगर आपका वाई जो है ग्रेटर देन एक्स है, वाई कहने का मतलब कि आपका जो खाली कर रहा है जो पाइप उसका टाइम वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो कहने का मतलब कि आपका अल्टीमेटली उसमें आपका टैंक में पानी फिल हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना है, नेट पार्ट फिल्ड 1 घंटे में कितना हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। 1 घंटे में इतना टैंक में पानी भरेगा, तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपका जो फ्रैक्शन का तो वो टोटल टाइम आ जाएगा। अगर आपका जो भरने का समय है वो ज़्यादा लग रहा है और नंबर ऑफ़ आवर्स जिसमें वो पाइप निकाल पा रहा है पानी को वो कम है, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका पानी उस टैंक से खाली हो जाएगा। तो वो कितना टाइम 1 घंटे में कितना खाली हो जाएगा, नेट पार्ट एम्प्टीड हो जाएगा 1/y माइनस 1/x। हालांकि ये ऊपर वाला ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकेंड वाला नहीं। फिर है आपका एक और नया चीज़ है, अ पाइप A can fill a tank in n times as fast as another pipe B. This means if slower pipe takes x minute to fill up the empty tank, ठीक है। तो आपके पास 2 पाइप हैं, A पाइप जो है वो B से n गुना अधिक मतलब इतनी जल्दी आपका पाइप को टैंक को फिल करता है, ठीक है। देन इट मीन्स स्लोअर पाइप, मतलब कि फिर आपको ये बताया जा रहा है कि पाइप B जो है वो इतने मिनट ले रहा है, कुछ भी x मिनट ले रहा है टैंक को फिलअप करने के लिए, जो खाली टैंक है उसको फिलअप करने के लिए। तो फिर आपको ये पूछा जा रहा है कि फास्टर पाइप टेक, तो फिर अगर ये x ले रहा है B, तो जो A है जो कि n गुना अधिक जल्दी भर रहा है एक पाइप को टैंक को सॉरी, तो आपका वो कितना टाइम लेगा x/n मिनट टू फिल द टैंक। ये आपको डायरेक्टली आपको x/n हो जाएगा। इफ़ दे ऑपरेट टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ चलाए जाते हैं, एक n गुना अधिक है उससे, तो बस इसमें आपका 1 घंटे में लगेगा n+1/x आवर। 1 घंटे में दोनों इतना पार्ट भरेंगे, जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। अगर x/n+1 कर देंगे तो इतना टाइम लगेगा दोनों अगर एक साथ ओपन किए जाते हैं तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि पूछा भी गया है एग्ज़ाम में। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 1 टैप 20 मिनट एंड 1 tap and another by 25 minutes. Both the taps are kept open for 5 minutes and then second is turned off. In how many minutes more is the tank completely filled? तो आपको बोला जा रहा है कि 2 आपके पाइप हैं एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ए जो है आपको पहला वाला जो 20 मिनट में भरता है और दूसरा जो है वो 25 मिनट में भरता है। तो आपका और फिर 5 मिनट तक दोनों एक साथ चलते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला जो है उसको बंद कर दिया जाता है। तो फिर और कितना समय लगेगा टैंक को फिल करने में? तो इसमें डायरेक्टली आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों के द्वारा पहले 5 मिनट चल रहा है, तो पहले दोनों के द्वारा 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है 9/100, वो आप प्लस करके देख सकते हैं फ्रैक्शन को। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9/20 आ जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट आपका बचा क्या है, 1 जो टोटल होल होता है उसमें से आपको माइनस करना है, 1 - 9/20। ये पार्ट जो है 11/20 आपको, ये आपका जो बचा हुआ, क्योंकि अब बी वाला तो बंद कर दिया गया जो दूसरा पाइप है, तो जो बचा हुआ ये पार्ट है इसको कौन फिल करेगा, ए वाला। ए का कैपेसिटी क्या है कि वो 1 मिनट में 1/20 पार्ट फिल करता है। तो जस्ट आपको जो पार्ट है टोटल और इसका जो कैपेसिटी है उसको आपको डिवाइड कर देना है। 11/20 डिवाइड बाई 1/20 इक्वल्स टू 11 मिनट, मतलब 11 मिनट और लगेंगे उसको फिल करने में, क्योंकि अब ए इसको फिल करेगा। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पूछा भी जा चुका है एग्ज़ाम में BHU के। तो अब ये टॉपिक आपका पाइप एंड सिस्टम वाला मैंने कवर कर दिया है, इसको आप जाके बैक करके भी देख सकते हैं। फिर बोट्स एंड स्ट्रीम, नाव से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हालांकि क्वेश्चन अभी कम ही पूछे गए हैं लेकिन पूछे गए हैं क्वेश्चन और पूछे भी जा सकते हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट इज़ इन द सेम डायरेक्शन एज स्ट्रीम। आपकी जो धारा चल रही है, आपका पानी का बहाव जिधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में आप, यदि आपका नाव चल रहा है तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम,
और वो पॉजिटिव डायरेक्शन का लगेगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उधर ही साइड चल रहा है तो। और अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव साइन को नेगेटिव हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट में चल रहा है, जिधर धारा चल रही है उसके विपरीत दिशा में। ट्रिक्स क्या है इसमें रिलेटेड, देखिए आप। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, कहने का मतलब अगर पानी बिल्कुल शांत है, उसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो नॉर्मली स्पीड ऑफ बोट, वहाँ पर बोट का जो है नाव का आपको ले लेना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो धारा है उसका हम बात कर रहे हैं, बोट और स्ट्रीम दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रीम का s किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं। अब यही चीज़ को हम लोग यूज करके फार्मूला डिराइव करेंगे। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सेम डायरेक्शन में, तो वही जो आपका बोट का स्पीड है प्लस ये स्ट्रीम का स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो b प्लस s किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा इस बोट का। और अप स्ट्रीम में वही माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो विपरीत दिशा में आपका ये बोट चल रहा है, और ये हो जाएगा आपका b माइनस s किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैन्स स्पीड विद द करंट, अब ये कई बार पूछ लेता है कि मैन्स स्पीड विद द करंट, तो इसका मतलब आप नहीं समझ पाते। मैन्स स्पीड विद द करंट कहने का मतलब वो बोट का, क्योंकि मैन जो है अल्टीमेटली बोट पर, यहाँ पे माना गया कि बोट पर बैठा हुआ, तो इसका मतलब वही होता है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट इसी को बोला गया है, कई क्वेश्चन में ऐसे बोल देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, स्पीड ऑफ बोट की। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है इसमें, लेट डाउन स्ट्रीम स्पीड भी स्पीड ऑफ अ बोट इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे हम लोग डाउन स्ट्रीम को चलिए एक्स ले लेते हैं, अप स्ट्रीम का जो टोटल स्पीड है वो हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आपको अगर ऐसे दिया गया है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया गया है, अप स्ट्रीम का दिया गया है, बस आपको पूछा जा रहा है कि बोट का स्पीड क्या होगा स्टिल वाटर में, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन 2। या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, अगर धारा का अगर आपको गति निकालना है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये डायरेक्टली आप इसमें यूज़ कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये ऊपर जो दो आपको मैंने बताया एक्स और वाई आपको दिया गया है, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बिल्कुल, जो मुझे लगा कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीज़ मैंने कवर की। अ मैन कैन रो अ बोट सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन एक्स आवर्स एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन वाई आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज एस किलोमीटर देन द स्पीड ऑफ द बोट। आपको ये पूछा जा रहा है कि एक फिक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए कि कुछ एक डिस्टेंस है 20 मीटर की, उसमें बोट डाउन स्ट्रीम जाता है जब, तो धारा के साथ में जब जाता है तो वो x घंटे लगते हैं उसको, और अगर उसमें अब विपरीत दिशा में आता है उसको y घंटे लगते हैं, वही डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो और उसका इस जो धारा का बहाव का जो आपका इस स्पीड है, गति है, वो s किलोमीटर पर आवर। तो आपको फिर बोट का स्ट्रीम आपको बताना है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एस। वहाँ पर s लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान दीजिएगा, जो s आपका बताया गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, A boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km. With a speed of 13 km per hour. तो स्टिल वाटर में जो आप अगर एक पानी ऐसे मतलब कि रखा गया है, ठीक है, इस पे, तो उस पर नॉर्मली कितना चल रहा है 13 किलोमीटर पर आवर। इस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे दिया गया आपको, बोट का स्पीड जो है 13 है और स्ट्रीम का 4 है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये दोनों चीज़ बताइए। आपको बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने के लिए 68 किलोमीटर आपको चलिए डिस्टेंस दे दिया, तो उसमें कितना समय लगेगा आपको तो स्पीड डाउन स्ट्रीम टोटल कितना हो जाएगा, वो आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको दिया है, स्पीड आप पता कर सकते हैं, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में टोटल स्पीड आपका ये दोनों का प्लस हो जाएगा, 13 + 4 17। जस्ट आपको डिवाइड कर देना 68/17 इक्वल्स टू 4। तो टॉपिक इसमें 5 कवर किए जा रहे हैं, आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको देखें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसके बाद है नया टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो आप हर से जानते हैं। एक्स किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो 5/18
ठीक है। और मीटर पर सेकंड को करना है तो 18/5। आपको पता ही होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर में हरदम बड़ी वैल्यू आती है, तो उसको छोटा करना है तो नीचे आपका बड़ा होना चाहिए 5/18। वैसे कर सकते हैं जैसे मैं आप सोचता था वैसे बता रहा हूँ। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन व्हेन डिस्टेंस इज़ कांस्टेंट। अगर आपका एक कोई बीच में दिया गया है कि इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है या डिस्टेंस फिक्स है, तब आपका एवरेज स्पीड अगर पूछा जा रहा है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे अलग अलग स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, एक S1 स्पीड से जा रहा है, फिर उसके बाद S2 स्पीड से, तो ऐसे आप कर सकते हैं S1 S2 + S3, ये नीचे हो जाएगा 1/S1 + 1/S2। वो उसी से डिराइव किया गया है n/। हालांकि आप डायरेक्ट ये फार्मूला जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो ये सब कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट फार्मूला भी है n/1/S1 + 1/S2, जो अगर अलग अलग स्पीड आपको दी गई हैं सेम डिस्टेंस के लिए, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नया कॉन्सेप्ट आपका है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड है तो इसमें क्या है कि A एंड B आपके पास दो स्पीड दिए गए हैं। जैसे अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे दो ट्रेन एक साथ एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होगा तो वो क्या होगा A - B। लेकिन यहाँ पे अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आता तो उसको पॉजिटिव लेके चलना है, स्पीड हरदम आपको पॉजिटिव आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका टोटल जो नेट स्पीड है वो आपका ऐड हो जाएगा, A + B हो जाएगा। ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट में आपका प्लस हो जाएगा। एवरेज स्पीड में अभी थोड़ा सा और कुछ बचा हुआ है वो बता देता हूँ। फॉर अ गिवन डिस्टेंस D, आपका एक डिस्टेंस फिक्स है। अगर एक बॉडी जो है कोई भी है वो पहले 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, फिर उसी डिस्टेंस को 20 किलोमीटर पर आवर से मतलब कि पहले गया फिर आया, तो एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा 2AB/A + B। डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे D भले दिया आपको, लेकिन D का कोई रोल यहाँ पे नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2AB/A + B एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा। इफ़ अ पर्सन कवर्स, अब सारे कंडीशंस आपको याद रखने, ठीक है, फार्मूला इसीलिए अलग अलग है सब। इफ़ अ पर्सन कवर्स, आपका डिस्टेंस यहाँ पर भी फिक्स है, ठीक है। अब एक पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए कोई है 60 किलोमीटर, तो उसका पहला पार्ट मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है, या फिर कुछ भी पार्ट हो सकता है। तो पीथ पार्ट इज़ कवर्ड बाय x किलोमीटर पर आवर, मतलब एक पार्ट है उसका उस डिस्टेंस का 1/3 पार्ट मान लीजिए, तो वो पार्ट आपका x किलोमीटर पर आवर से गया। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसका y किलोमीटर पर आवर से स्पीड से किया, और आर्थ पार्ट को ऐसे किया z किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 1/P/x + Q/y, और ये R/z, ठीक है, जो पार्ट है और उसको आपको डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड की बात हो रही है। फिर एक और है आता है कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q पॉइंट्स हैं आपके, और A और B बॉडी है। तो A आपको वो जा रही है Q तक, TA टाइम ले रही है, ठीक है, और B है जो वो आपको TB टाइम लग रहा है उसको P तक आने के लिए। तो टाइम टेकन बाय A एंड B टू मीट। अब A एंड B तो जहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं, उनको टाइम TA और TB लग रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है R जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, तो वो कौन सा टाइम होगा, T को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं √TA × TB। अगर आपको TA TB ये दिया गया है तो आप बता सकते हैं कि वो किस टाइम बाद मिलेंगे आपस में। फिर एक क्वेश्चन जो आप इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ट्रेन का है। अ ट्रेन विच इज़ 700 मीटर लॉन्ग इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर। ट्रेन का जो लंबाई है वो आपका 700 मीटर है, और वो इस स्पीड पे जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर से। इफ़ इट क्रॉसेस अ टनल, एक सुरंग है जिसको वो 1 मिनट में पार करती है। द लेंथ ऑफ द टनल, हमको टनल का उस सुरंग का लंबाई पता करना है। तो आप डायरेक्ट वही जो मेन फार्मूला तो वही, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लेंथ ले लेते हैं टनल का या सुरंग का x मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, उसका खुद का टनल का डिस्टेंस होगा, और ट्रेन का भी जो पूरा डिस्टेंस है वो भी जो लंबाई है वो भी डिस्टेंस में कवर होगा आपका, ठीक है। तो x + 700, बस डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर दीजिए। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वो जो यूनिट्स हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा किस में, जैसे किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकेंड है, तो आपको देख लेना है। जैसे मीटर में यहाँ बात हो रही है और सेकेंड में, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट x + 700 अपॉन ये 60 आपको हो जाएगा। 60 क्यों लिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि वो मीटर पर सेकंड में है तो आपको सेकंड में रखना है। और ये 20 आपको चेंज कर दिया उसमें 72 को, किलोमीटर पर आवर को 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये डायरेक्ट x की वैल्यू 500 मीटर आ जाएगी। x क्या है आपका टनल का जो लेंथ है।
एक और क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल, अब ये थोड़ा सा आपका ये ट्रेन से रिलेटेड नहीं है, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन राउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल तक भी आप मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे बच्चे कर सकते हैं जो 10th तक भी मतलब पढ़े हैं। तो इफ़ ही रन्स एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, तो उस वो स्क्वायर का साइड है तो टोटल उसका जो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 35 × 4 हो जाएगा, ठीक है, जो साइड है। और आपका स्पीड उसको चेंज कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड में 9 किलोमीटर को, और आपका टाइम निकालना है तो 140 अपॉन वो जो चेंज कर दिया तो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। और एक क्वेश्चन है, अ वर्कर में क्लेम ₹15 फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी एंड ₹5 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ड्राइव्स हिज ओन कार। तो एक कोई वर्कर है, ठीक है, जो 15 रुपये लेता है हर 1 किलोमीटर टैक्सी से चलने के लिए, और वो फिर वो एंड ₹5 फॉर ईच किलोमीटर व्हेन ही ड्राइव्स हिज ओन कार, और उसका 5 रुपये और लगता है, ठीक है, जब वो खुद से अपनी कार चलाता है, वैसा माना गया, ठीक है। तो इफ़ इन 1 वीक ही क्लेम ₹500 फॉर तो वो कह रहा है कि उसका 80 किलोमीटर टोटल चलने के लिए उसका 500 रुपये खर्च हुआ है। तो हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी, तो टैक्सी से वो कितना किलोमीटर चला है ये आपको बताना है। तो आप इसमें आपके पास ऑप्शन है 10, 20, 30 और 40। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें ऑप्शन 2 क्वेश्चन जा सकते हैं। ऑप्शन से देख लीजिए कि आपको जैसे 15 है फॉर ईच किलोमीटर, तो आपको ये पता है पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रेवल बाय टैक्सी। तो हम ये मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि वो टैक्सी से आपका 10 किलोमीटर चला होगा, तो उसका टैक्सी का रेट क्या है 15 × 10, तो ये हो जाएगा 150, यही हो गया। अब बचा क्या है उसके पास 10 किलोमीटर, तो इससे चल लिया तो बचे 70 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर वो 5 रुपये का जो उसके हिसाब से होगा, तो आपका 70 × 5 350, तो डायरेक्ट 500 रुपये हो रहा है, इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट पे वैसे अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाएगा। एज पे लास्ट टॉपिक है अपना, एज, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो टर्म्स हैं उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। करंट एज, प्रेजेंट एज, इसमें ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो अब बस इसमें इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं करंट एज और प्रेजेंट एज क्या है। तो वही चीज़ जो आपका वर्तमान आयु है उसकी बात कर रहा है। लेट प्रेजेंट एज x, तो उसका ट्वाइस का हो जाएगा 2x, थ्राइस 3x, n ईयर्स लेटर हैंस आफ्टर। आपको बोला जाएगा कि n ईयर्स लेटर, या बोला कि 5 ईयर्स हैंस, इसका मतलब यही है कि आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। 5 ईयर्स आफ्टर मतलब आपको प्लस करना है, उसमें जो प्रेजेंट एज है उसमें प्लस करना होगा, x + n हो जाएगा उसका। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेटर, हैंस, आफ्टर, या फिर बोल देता है इन 5 ईयर्स, तो वो भी आपको प्लस करना आगे, ठीक है। फिर उसके बाद n ईयर्स एगो, एगो मतलब कि आपकी पहले की बात कर रहा है या बिफोर, तो x - n हो जाएगा, जो प्रेजेंट है उसमें से n माइनस कर देना है। अब क्या है कि आपका रेशियो का पूछा जाता है, ये A/B रेशियो है, तो उसमें भी आपको तो नॉर्मल है कि आप जैसे आपको बोला 4:7 है उनका एज का रेशियो, तो आप उनको डायरेक्टली ले सकते हैं 4x और 7x जो भी दिया गया है। तो मेन चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपको इक्वेशन बनाना है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग कंडीशन होता है, तो इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको इक्वल करना है दोनों साइड का, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, जो कंडीशन दिया गया है उस हिसाब से। एक रेशियो प्रोपोर्शन से इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आपको बता दिया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में डाउट हो जाता है। इसका डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आपको कोई चीज़ है x और y दिया है, ठीक है, हालांकि ये एज से रिलेटेड भी हो सकता है अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर इससे अलग भी है, ठीक है। तो x/y है और y/z है, तो आपको पूछा जाता है कि फिर इनका रेशियो बताइए, x, y, z का बता दिए, तो ये होता है। अब इसका मैं यहाँ पे आप ना देखें तो मतलब कोई वो नहीं है, आपको एक एग्जांपल्स बता देते हैं, एग्जांपल से आपको बहुत ज़्यादा याद रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि a और b है, या फिर x और y उनका रेशियो 3:4 और y और z का ये है 5:7, तो x, y, z का आपको रेशियो निकालना है। तो बस आपको क्या करना है, जो पहला है जैसे 3 × 5 में 3 × 5 4 × 5 = 4 × 7, जो पहले का x, तो वही x × y है = फिर आपका y = y है, मतलब y × y, y² है, और फिर आपका ये आपका हो जाएगा y × z, ये है। आप डायरेक्ट ये ट्रिक्स है कि आप निकाल सकते हैं कोई भी रेशियो, तो इसका रेशियो ये हो जाएगा।
अगर आपको नहीं पता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये आपका डायरेक्ट ट्रिक है, ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इन 10 years A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B वॉज 10 एज B। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में आपको 2-3 बार इनको पढ़ सकते हैं, 2 बार तो भी पढ़ सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो रहा। कोई भी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको लगे ना तो उन क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। या फिर किसी क्वेश्चन में आपको एक और ट्रिक है कि आप ऑप्शन टू क्वेश्चन जाइए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें क्या है, 10 years A विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज B वॉज 10 years ago। 10 साल में, आने वाले 10 साल में कि A आपका क्या हो जाएगा, B का 2 गुना हो जाएगा जब B कितना, जो B अगर 10 years ago है तो उसका 2 गुना हो जाएगा। जो 10 years ago उसका एज था उसका 2 गुना हो जाएगा। इफ़ A इज़ नाउ 9 years, अगर A अभी 9 years ओल्डर देन B, B से 9 years ओल्डर है, बड़ा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ B काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको मैं इस सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप B का एज आपको यहाँ पे X ले लीजिए तो A का प्रेजेंट एज X+9, यहाँ पे लास्ट से आप देखते जाएंगे आपको तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन में यही बोला गया है कि X+9 + 10 years लेटर आपको इक्वेशन बनाना है। तो फिर वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ X - 10। X क्या था, B का एज था, और वो 10 साल पहले उसका हो जाएगा X - 10, उसका इक्वल कर देना है। ये आपका आ जाएगा 39, इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी ईजी हो जाएगा। फिर बस इक्वेशन पार्ट में ही थोड़ा दिक्कत होता है, जो बना लिया उसका निकल जाता है आंसर। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 10 सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आप इनको सॉल्व करिएगा। और कमेंट पे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताए हैं या फिर कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सारे क्वेश्चन के आंसर। द सम ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर इज़ 56 years। आफ्टर 4 years द एज ऑफ द फादर विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, देयर एज रेस्पेक्टिवली। ये आपको बताना है। आपका है 1244, 1642, 1648, 1836, ये ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और कई बार रिपीट हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये शायद आपको आंसर इसका पता भी होगा, नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन में। फिर आपका एक और क्वेश्चन है एज से रिलेटेड। द सम ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B इज़ 110 years एंड देयर एजेस 20 years ago वर इन द रेशियो। 20 साल पहले उनका रेशियो क्या था, अनुपात क्या था उनके आयु का, 4:3, ठीक है। और अभी जो है उन दोनों का एज का जो जोड़ करते हैं तो 110 आता है। व्हाट इज़ द एज ऑफ A, अभी तो प्रेजेंट में वर्तमान में उसका एज का क्या है, A का एज क्या, सॉरी। तो उसमें आपका 40, 65, 38 और 60, ये जो ऑप्शंस हैं आपको इसमें बताने हैं कि आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना बने तो भी बताइएगा, ठीक है। फिर है एक जो मोटर बोट और पाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी, और मेरा मतलब कहने का मतलब उसको एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे लास्ट में ऐड किया गया है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज़ 15 km/h इन स्टिल वाटर गोज़ 30 km डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल ऑफ, ठीक है। तो आप मोटर बोट है जिसकी स्पीड बोट की है 15 km/h स्टिल वाटर में, और वो 30 km/h से आपका डाउन स्ट्रीम में जाता है, और डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक जाता है और लौट के आ जाता है 4 घंटे और 30 मिनट में। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लेंदी लग जाता है। तो इसका ऑप्शन है 4, 5, 6 और 10। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आ भी गया तो आप इसका आंसर 5 है, 5 km/h। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक और क्वेश्चन है जो पाइप वाला रह गया था। 2 pipes A and B कैन फिल अ टैंक इन 20 minutes एंड 30 minutes रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर यूज टुगेदर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक A पाइप 20 मिनट लगता है और B के द्वारा 30 मिनट लगता है, तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितना टाइम लगेगा, वही आपको फ्रैक्शन वाला प्लस कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/20 + 1/30 जो कर देंगे तो आपका उसका फिर अपोजिट कर देंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स के, वो मैंने आप यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और भी कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन किन टॉपिक पे बनाना है। हालांकि वो जो ट्रायंगल वाला है, जो मेजर पोर्शन डाइस वाला है, वो सब भी आपको बता दिया जाएगा तुरंत ही इन वीडियो के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैंने जो जितना हो सकता था वो सब चीज़ें मैंने इसमें कवर की है, और
जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, सारे फार्मूला ट्रिक्स सारी चीज़ देख लीजिएगा। हालांकि वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन आप कैसे भी करके कहीं से भी नेट का वो देख के अपने हिसाब से, और इसको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार भी देख सकते हैं, तो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट इसमें क्या है कि फार्मूला बताए गए हैं बहुत सारी चीज़ें। हालांकि क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ना आए, लेकिन क्वेश्चन भी करिएगा और इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो भी देख लीजिएगा। तो यही सब चीज़ें हैं, और जुड़े रहिए चैनल के साथ। और टेलीग्राम में भी आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम में अपडेट आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें देखते रहा करिए, जो यूट्यूब पे है और जो टेलीग्राम पे है, सारी चीज़ें आपको देखते रहना है। और तब तक तैयारी करते रहिए बढ़िया से। और इनको जितना जल्दी आप अपना टाइम टेबल बनाइए, और कहने का मतलब कि एक टारगेट बनाइए पर डे का, और वो कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। जितना जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस से वगैरह सब कुछ, तो आपका काम हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज कि आप लोगों ने बहुत सारा विश किया है कि हैप्पी टीचर्स डे, जो जिसके लिए मैं खुद ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ऐसे ही चैनल एक स्टार्ट किए थे कि आपका कुछ लोगों का हेल्प किया जाए और हमारा टाइम का भी सही तरीके से यूज़ हो पाए। चलिए तो ठीक है, धन्यवाद।